हाय, ग्रेट मॉर्निंग। आप कैसे हैं? आपकी मॉर्निंग हुई कि नहीं? तो शुरू करते हैं। हमने कल के सेशन में एटॉमिक हैबिट्स के बारे में बात की थी। एटॉमिक हैबिट्स ये एक बुक है जिसको जेम्स क्लियर ने लिखा है। एटॉमिक हैबिट्स क्या कहता है? द टाइनी चेंजेस रिमेंबर रिमार्केबल रिजल्ट्स। द टाइनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स। छोटी छोटी चेंजेस जो हैं वो रिमार्केबल रिजल्ट्स आपको ला सकती है। तो आपकी जो गलत आदतें हैं उसको आप ये टेक्निक से निकाल सकते हैं, दूर कर सकते हैं, और आपकी जो अच्छी आदत है उसको आप कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं उसकी इसमें ये टेक्निक बताई है। तो जिस किसी ने यदि ये मेरे सेशंस का वीडियो नहीं देखा होगा तो मेरी यूट्यूब चैनल मैजिक मैनिफेस्ट मैजिक मैनिफेस्ट मैजिक ब्रैकेट में मन प्लस मैनिफेस्ट इजिकल टू मिरेकल इजिकल टू जादू। तो वो चैनल पे जाकर मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे ये कल का सेशन ज़रूर देखिए। और यदि आपको पसंद आया तो मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए। मेरे ये चैनल में दूसरे आगे के एपिसोड भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जो एपिसोड आपने नहीं देखे हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपसे कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। एक्चुअली ये 1-to-1 डिस्कशन है, पर आप अभी मेरे सामने नहीं है, इसलिए मैं कुछ सवाल पूछूंगा और उसके अभी तो मैं ही जवाब दूंगा। पर आपको ऐसा समझना है कि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और मेरे जवाब देने से पहले ही आपके जवाब होने चाहिए। खुद को आपको जवाब देने हैं। तो शुरू करें। आर यू एक्साइटेड? दिस इज रिगार्डिंग मिरेकुलस सबकॉन्शियस माइंड। यह सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो शुरू करते हैं। आर यू सुपर एक्साइटेड? यदि आप एक्साइटेड हैं तो हम शुरू करते हैं। सो योर ब्रेन एंड माइंड आर सेम। क्या आपका ब्रेन और माइंड सेम है? नहीं, नो। माइंड इज ए मन और ब्रेन जो है वो दिमाग है। माइंड क्या है? माइंड मन है। हम कहते हैं ना, मेरा मन नहीं है, मेरा खाने का मन नहीं है, मुझे आज पढ़ाई करने का मन नहीं है, मुझे आज सेशन अटेंड करने का मन नहीं है। तो वो मन जो है वो है माइंड। तो माइंड जो है दो प्रकार के होते हैं। एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, यानी जागृत मन और अर्ध जागृत मन। दैट इज, इसको लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन भी कहते हैं। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन भी कहते हैं। लेफ्ट ब्रेन इज ए कॉन्शियस माइंड। लेफ्ट ब्रेन जो है वो कॉन्शियस माइंड है। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? यह हमेशा लॉजिकल विचार करता है। लेफ्ट ब्रेन जो है हमेशा लॉजिकल विचार करता है। राइट ब्रेन, व्हाट इज राइट ब्रेन? इट इज ए सबकॉन्शियस माइंड। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये स्पिरिचुअल है, ये क्रिएटिव है, ये इमोशनल है। यानी
ये इतना इमोशनल है कि कोई आपको कुछ बोल दे तो आपको जो हर्ट होता है वो ये सबकॉन्शियस माइंड में हर्ट होता है, बराबर। तो अभी तक का आपको समझ में आया, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, अभी हम ये माइंड की पावर समझेंगे। हमारी जो कॉन्शियस माइंड है यानी ब्रेन, इसकी पावर केवल 5 to 10% ही है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड की पावर जो है 90 to 95% है। क्या? कॉन्शियस माइंड की पावर केवल 5 to 10% है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड की पावर 90 to 95% है। हार्डली वी यूटिलाइज दिस पावर इन डे टू डे वर्किंग। कौन सी पावर? सबकॉन्शियस माइंड की। कॉन्शियस माइंड की पावर तो 10% ही है, और वो हम ओवर थिंकिंग करके बहुत उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। पर हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर हम हार्डली 5 to 10% ही यूज़ करते हैं। हम उसको सबकॉन्शियस माइंड की पावर को टैपिंग ही नहीं करते हैं, टैपिंग ही नहीं करते हैं। सो हमारे निगेटिविटी जो हमें आती है, ट्रोमा आता है, लिमिटिंग बिलीफ्स आती है, रॉन्ग पैटर्न्स होते हैं, एक्सेट्रा आर स्टोर्ड इन अवर सबकॉन्शियस माइंड। तो ये निगेटिविटी, ट्रोमा, लॉन्ग लिमिटिंग बिलीफ्स, रॉन्ग पैटर्न्स, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं। सो law of attraction or manifestation did not work until all the negativities cleared, erased and released from the subconscious mind. ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन हमारा काम नहीं करता है जब तक कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड में से निगेटिविटी क्लीन नहीं होती, क्लियर नहीं होती, इरेज नहीं होती और रिलीज नहीं होती, बराबर। तो सबकॉन्शियस माइंड की निगेटिविटी निकालने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, करना है, बराबर। तो हमें निगेटिविटी जो है उसको दूर करना पड़ेगा। ये जो निगेटिविटी है हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में एक वायरस का काम करती है, वायरस का काम करती है। तो अभी ये कैसे निकाला जाए? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में से निगेटिविटी क्लियर एंड इरेज करना है, तो ये कैसे की जाए? तो वो हमें हीलिंग मेथड से करते हैं। या अभी हीलिंग क्या होता है? हीलिंग हेल्प्स इन रिमूविंग निगेटिविटी फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड। हीलिंग जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में से निगेटिविटी दूर करता है, बराबर। अभी आपने हो'ओपोनोपोनो का नाम सुना है? ये एक हवाइन प्रेयर है, और ये हवाइन प्रेयर जो है इसकी 4 फ्रेज हैं, 4 फ्रेज। एक है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 फ्रेज है। तो ये हो'ओपोनोपोनो, ये जो एक हवाइन प्रेयर है, और इसकी ये 4 फ्रेज हैं, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। हमें ये 4 फ्रेज मैकेनिकल नहीं बोलना है, विद इमोशन के साथ, इमोशन के साथ हमें बोलना है, भावना के साथ बोलना है, बराबर। तो फीलिंग के साथ बोलना है, देन इट इफेक्टिवली वर्क। तो यह हमें बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है, और हमारी सबकॉन्शियस माइंड की निगेटिविटी 7 दिन में या 21 दिन में, इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द निगेटिविटी इन आवर माइंड। हमारे माइंड में निगेटिविटी का कितना कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये 7 दिन में निकलती है या 21 दिन में निकलती है या 1 महीने में निकलती है। तो हमें डेली मॉर्निंग में और इवनिंग में हीलिंग करना है, जिससे कि सबकॉन्शियस माइंड में से निगेटिविटी धीरे धीरे निकल जाए।
हमारे डे टू डे लाइफ में कंटिन्यूअस नेगेटिविटी आती रहती है, तो हमें नेगेटिविटी निकालने की जो हीलिंग प्रैक्टिस है ये डेली करना है। अभी ये सुबह ही और रात को ही क्यों करना है? दिन में भी कर सकते हैं आप, पर सुबह और रात को सोते से पहले ये इसलिए करना है, उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अल्फा लेवल पर होता है। और अल्फा लेवल एक ऐसी माइंड की फ्रीक्वेंसी है जिसमें माइंड की रिसेप्टिविटी बहुत पावरफुल होती है, बहुत पावरफुल होती है। माइंड की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं। इसमें अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत रिसेप्टिव है, बराबर। तो सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने के जाने से पहले इमीडिएटली आपको ये हीलिंग करना है, जिससे इफेक्टिवली आपकी सबकॉन्शियस माइंड में से निगेटिविटी निकल जाएगी। अभी यहाँ पे एक फिफ्थ फ्रेज भी है जो इन सब से बहुत पावरफुल है, और वो है आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। अभी ये आई के साथ एस क्यों लग गया है? फॉरगिव्स, ग्रामेटिकली देखा जाए तो फॉरगिव होना चाहिए, पर यहाँ फॉरगिव्स लिखा है। अभी यहाँ हमें ये फ्रेज को समझना बहुत ज़रूरी है। आई यानी यहाँ मैं नहीं, यहाँ यूनिवर्स, भगवान, परमात्मा, जीसस, अल्लाह, जो कहें वो। तो यहाँ आई जो है वो सुपर नेचुरल पावर है। फॉरगिव्स, मुझे माफ़ करता है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है इसलिए एस लग गया है, और वो मुझे माफ़ करता है। मुझे फॉरगिव्स माई सेल्फ, माई सेल्फ इन्हें मैं नहीं, माई सेल्फ इन्हें मैं नहीं, मेरी निगेटिविटी, मेरा ट्रोमा, मेरा लिमिटिंग बिलीफ, मेरी रॉन्ग पैटर्न्स, मेरे ब्लॉकेजेस, मेरे रॉन्ग हैबिट्स, इन सबको फॉरगिव करता है, माफ़ करता है। तो ये जो फिफ्थ फ्रेज है ये बहुत ही पावरफुल है। तो हमने ये देखा कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड में से जो निगेटिविटी है वो हीलिंग से ही दूर हो सकती है। और जब सबकॉन्शियस माइंड में से की हीलिंग से निगेटिविटी दूर हो जाए, बाद में हम हमारे अफर्मेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हैं, और तब मिरेकल होंगे, जादू होंगे, मैनिफेस्टेशन होंगे, बराबर। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो, आज का सेशन थोड़ा लंबा रहा, पर आज का सेशन आपको कैसा लगा? ये यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो तो मेरी यूट्यूब चैनल मैनिफेस्ट मैजिक इजिकल टू मन प्लस ब्रैकेट में मन प्लस मैनिफेस्ट इजिकल टू मिरेकल्स इजिकल टू जादू, बराबर। तो उसके ऊपर जाके आप कमेंट्स कीजिए, आपको यदि पसंद आया है तो और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, जिससे मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आ सके। तो आज हम यहीं पर पूर्ण करते हैं सेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।